क्या आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आईसीएसई बोर्ड के लिए परेशान हैं? कोई ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है? तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। क्या करना है आपको इस सोशल्स की प्रॉब्लम्स का? आपको सिर्फ टाइप करना है उस चैप्टर का नाम और आगे लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। यस, लेट्स से आपको मिनरल्स ऑफ इंडिया पढ़ना है ज्योग्राफी में, तो आप टाइप करेंगे मिनरल्स ऑफ इंडिया बाय सर तरुण रूपानी और आपको मेरे मिनरल्स ऑफ इंडिया पे बने वीडियोस मिल जाएंगे। सो क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड लेट अस बिगिन द हिस्ट्री चैप्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। यस, जब भारत आजाद हुआ, सबको मालूम है हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो आजादी से ठीक पहले, यस, आजादी से ठीक पहले क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। अब आपको आज की वीडियो में आपको बताना है कि व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर इसको भी सर्च करिए यूट्यूब पे। यस, टाइप करिए क्विट इंडिया मूवमेंट बाय सर तरुण रूपानी और आई एम श्योर यू विल गेट माय वीडियोस। तो क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो क्विट इंडिया मूवमेंट ने बता दिया अंग्रेजों को, साबित कर दिया ये एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था और इंडियंस ने डू और डाई, यस, डू और डाई का नारा दिया, जिसमें अंग्रेजों ने बहुत ही शॉर्ट समय में इस मूवमेंट को क्रश कर दिया, है ना, अपनी पूरी मिलिट्री पावर के साथ इसको क्रश कर दिया। बट अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि अब इंडियंस को रोक पाना, यस, इंडियंस को अब दबा पाना ज्यादा उनके लिए बस की बात नहीं है। तो लॉर्ड लिनलिथगो के ड्यूरिंग पीरियड में, यस, लॉर्ड लिनलिथगो के पीरियड में मूवमेंट लॉन्च हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। उनके जाने के बाद, यस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा लॉर्ड वेवल को। यस, लॉर्ड वेवल प्लान लेकर आए। यस, इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। क्या हुआ था? कांग्रेस ने सारे गवर्नमेंट्स पद से रिजाइन कर दिया था, सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। नतीजा क्या हो गया था? गवर्नमेंट क्या हो गई थी? स्टैंड स्टिल हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो गई थी? यस, काम सारा कानून का रुक गया था क्योंकि कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लॉर्ड वेवल आए और उन्होंने अनाउंस किया वेवल्स प्लान। तो क्या था वेवल्स प्लान? आइए देखते हैं इसके प्रपोजल्स। द मेन प्रपोजल वर, दो मेन प्रपोजल लेके आए थे लॉर्ड वेवल, ठीक है। उसमें पहला प्रपोजल था ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन द लॉन्ग रन। यस, इंडिया को वो डोमिनियन स्टेटस अर्थात ड्यूअल गवर्नमेंट, अर्थात पार्शियल गवर्नमेंट हमें दे देंगे, जो हम चलाएंगे अपनी कंट्री अपने हिसाब से, पर हमारे ओवरलॉर्ड वो बने रहेंगे। इसका नाम रखा गया था डोमिनियन स्टेटस। पर वो भी तुरंत नहीं देंगे, फ्यूचर में देंगे, इन द लॉन्ग रन देंगे। और दूसरा क्या प्रपोजल दिया उन्होंने कि ड्राफ्टिंग ऑफ द ओन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंडियंस, और इंडियंस को अपना खुद का संविधान लिखने के लिए, यस, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी देश को कैसे गवर्न किया जाएगा, पूरी कंट्री कैसे काम करेगी, उसको, उस लिखे हुए कानून को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियंस को भी अधिकार दे दिया जाएगा कि वो अपने देश को चलाने के खुद के कानून बना सकें। बट ये प्रपोजल न तो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेगी और न तो कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी। दोनों के अपने अपने रीजन हैं रिजेक्ट करने के लिए। मुस्लिम लीग, यस, जो कि मुसलमानों की पार्टी थी, उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज इट डिड नॉट फुलफिल द डिमांड फॉर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग तो एक जिद पे आके अड़ गई थी। क्या जिद थी मालूम है कि नहीं है? हमें एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट कंट्री चाहिए, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। और कहीं भी इसमें क्या था, इस प्रपोजल में ऐसा नहीं था। दूसरा, कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? कांग्रेस, जो कि उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इट डिड नॉट गिव टोटल इंडिपेंडेंस। कहीं भी इस प्रपोजल में इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही गई थी, देश को आजाद करने की बात नहीं की थी, डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। नतीजा, बोथ मेजर पार्टीज रिजेक्टेड दी वेवल्स प्लान, फ्लॉप हो गया वेवल्स प्लान। अब अंग्रेजों की गवर्नमेंट, यस, ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो गई क्योंकि वेवल का प्लान फेल हो गया।
वेवल्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेवल, क्योंकि ये सेकंड लास्ट वॉइसरॉय ऑफ द इंडिया है। यस, आपने सही सुना, सेकंड लास्ट, यस, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, क्योंकि वेवल के दौरान ही, यस, जब वेवल प्लान फेल हो जाएगा तो भेजा जाएगा कैबिनेट मिशन को। यस, कैबिनेट मिशन ये क्या करेगी? इसका भी मकसद यही है कि जो इंडिया में डेडलॉक चल रहा है, जो पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है और गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का कामकाज नहीं कुछ हो पा रहा है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, यस, उसको तोड़ने के लिए, वापस इंडियंस को क्या करने के लिए, अपने साथ लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजना था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में अंग्रेजों के 3 मेन, यस, कैबिनेट के मंत्री आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में अब क्लेमेंट एटली, यस, क्लेमेंट एटली अब, यस, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो कि लेबर पार्टी के लीडर है। और ये लेबर पार्टी शुरू से ही कांग्रेस के फेवर में रही है, इंडिया के फेवर में रही है। तो अब नए प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में आ गए हैं, क्लेमेंट एटली, और इन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां की पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स उसे बोलते हैं, तो वहां पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम भारत में भेजने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन को, जिसमें उनके 3 मेन मंत्री आएंगे भारत में, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस होंगे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होंगे और एवी अलेक्जेंडर होंगे। यस, ये तीनों आएंगे क्या करने? भारत में एक नया प्रपोजल लेकर, यस, एक नया प्रपोजल लेकर किस तरीके से डेडलॉक ब्रेक किया जाए। तो क्या ऐसे इवेंट्स हुए? यस, व्हाट आर द इवेंट्स दैट लेड टू द कैबिनेट मिशन? अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा, यस, अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा, ब्रिटेन को मजबूर होना पड़ा कि वो कैबिनेट मिशन को हमारे पास भेजे। मैंने पहले बताया वेवल्स प्लान फेल हो चुका था, अब आने वाला है कैबिनेट मिशन। तो इसके हेडिंग को 4 हेडिंग में डिवाइड किया हमने। पहली हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन दी ब्रिटेन। यस, ब्रिटेन में बदलाव आ गया, वर्ल्ड वॉर 2, यस, वर्ल्ड वॉर 2। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस वर्ल्ड वॉर 2 के, तो वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 दोनों के वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन। ट्रिक आपको मालूम ही है, कैसे चेक करेंगे आप, कैसे देखेंगे? यस, आप टाइप करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय सर तरुण रूपानी। चलिए ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा। मैं आपको ये सारे जो नोट्स हैं, जो मैंने ये खुद अपने हाथ से लिखे हैं, यस, ये सारे नोट्स मैं पॉज के करके, यस, जब आप वीडियोस एंड करेंगे तो देखेंगे कि पॉज फॉर द नोट्स करके लिखा रहेगा, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं आप लोग के लिए। यस, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है जिसका नाम होगा सुपर स्टार्स। आपने सही सुना, इस ग्रुप का नाम होगा सुपर स्टार। अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, यस, फ्री में सारे नोट्स पाना चाहते हैं, सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपको बस क्या करना है, हाई लिख करके अपना नाम, यस, हाई लिख करके अपना नाम, यस, हाई लिख करके अपना नाम, अपना स्टेट, कि आप कहां करके हैं, यस, वहां को मुझे क्या करना है, बस मैसेज कर देना है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर देखिए। चलिए, तो कैबिनेट मिशन आने का सबसे पहला रीजन है चेंज इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन में खुद में बदलाव आया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब ब्रिटेन वर्ल्ड का सुपर पावर नहीं रहा, अब वर्ल्ड के सुपर पावर बन गए हैं यूएसए और यूएसएसआर। यस, ये दोनों नए सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं और ये दोनों ही इंडिया को आजादी के लिए सपोर्ट करते हैं। दे वर बोथ सपोर्टिंग इंडिया फॉर गेटिंग फ्रीडम। और क्या हुआ, ब्रिटेन की इकोनॉमी और ब्रिटेन की मिलिट्री पावर दोनों ही शैटर्ड हो गए। जीत जरूर गए थे, याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने जीता था, बट जीत के बाद भी उनकी हार हुई थी, क्योंकि उनके मिलिट्री पावर और इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तीसरा रीजन, ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, मैंने बताया था, लेबर पार्टी अब पावर में आ गई थी। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी, यस, ब्रिटेन में 2 ही मेन पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी जा चुकी है, लेबर पार्टी के नए प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली बन चुके हैं। यस, तो वो पावर में आ गए और वो शुरू से ही कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे। यस, हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी थी, यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको सपोर्ट करते रहे।
ब्रिटिश के सोल्जर्स भी, यस, ब्रिटेन के सोल्जर्स भी वर्ल्ड वॉर लड़ते लड़ते क्या हो गए हैं, अब टायर्ड हो गए हैं, इसीलिए वो इंडिया में भी क्या करना चाहते हैं, अब ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, अपने घर वापस लौट जाएं। तो अब ब्रिटेन को मजबूर होकर क्या करना पड़ेगा, यस, कैबिनेट मिशन को भेजना पड़ेगा, जो इंडिया को पावर ट्रांसफर करने में, यस, भारत को आजाद करने में डिसीजन लेगा, हेल्प करेगा। सेकेंड हेडिंग, मूड ऑफ द इंडियन पीपल। यस, द इंडियंस वर इन अ कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड मूड। अब हम भारतवासी पहले से ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट हो गए थे। अब हमें जेल जाने का, यस, अब हमें जेल जाने का और अंग्रेजों के किसी भी चीज का डर हमारे अंदर से निकल गया था। अब इंडियंस वुड नॉट टॉलरेट एनी ह्यूमिलिएशन ऑफ द फॉरेन रूल। यस, अंग्रेजों के द्वारा जो हमारी बेइज्जती हो रही थी, ह्यूमिलिएशन हो रहा था, हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, अब हम इसे सहने को तैयार नहीं थे। अब किसी भी तरीके से ब्रिटिश रूल को हम बर्दाश्त नहीं करने को वाले थे। तो अंग्रेजों को भी ये बात समझ में आ गई थी। ब्रिटिश सोल्जर्स को, ब्रिटिश आर्मी को भी समझ में आ गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना उनके बस में नहीं है। यस, देयर वर हड़ताल्स, स्ट्राइक्स, एजिटेशन, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में हर जगह यही चल रहा था। चारों तरफ अंग्रेज हमसे अब परेशान थे, क्योंकि अब इंडियंस वो पहले जैसे कमजोर कायर नहीं थे। अब उनमें वो जो जोश था, वो उन्माद था, अब लड़ने की जो शक्ति थी वो आ चुकी थी। स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो सिर्फ इसे अपने पास मत रखिए। यस, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को इसको शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आपके लिए और ढेर सारे वीडियोस बना सकूं। और आपको क्या चाहिए, यस, आपको क्या टॉपिक्स और पढ़ना है, यस, आप जरूर उसको मुझे बताइए। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, द पार्ट इज नॉट ओवर येट। रिवोल्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, मतलब बगावत करना एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों द्वारा। यस, गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो सिविल सर्वेंट्स थे, आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने भी अब क्या कर दिया, यस, अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। द गवर्नमेंट कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन द इंडियंस और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्सेस, मतलब देश का एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि हमारे हाथ में था, इंडियन सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे थे, इंडियन सिपाहीज काम कर रहे थे। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इंडियंस पर भरोसा करना संभव नहीं है। देयर वॉज रिवोल्ट, यस, फिर बगावत किया हमने। देयर वॉज रिवोल्ट इन द इंडियन नेवल रेटिंग एट मुंबई। हमारी जो इंडियन नेवी थी उस समय, जिसमें इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे थे, इंडियन नेवल ऑफिसर्स काम कर रहे थे, उन्होंने भी बगावत कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। देयर वॉज स्ट्राइक्स इन द रॉयल एयरफोर्स। यस, जो हमारे देश में उस समय एयरफोर्स थी उसमें भी बगावत, मतलब हर तरफ से हमने अंग्रेजों को यह साबित कर दिया कि अब आपका रूल बहुत दिन चलने वाला नहीं है, अब हम आपको हमारे देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें आजादी चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन सिग्नल कॉर्प्स सब अंग्रेजों के खिलाफ हैं, सब हड़ताल कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, यहां तक कि पुलिस, यहां तक कि सिविल सर्विसेज, यस, ये सब अगेंस्ट ब्रिटिश जा रहे थे। मतलब अंग्रेजों को बिहार में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, इन सब जगहों पे, यस, हमारी पुलिस फोर्स जो कि इंडियन सिपाहीज थे, उन्होंने भी उनके खिलाफ क्या कर दिया था, बगावत कर दी थी। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब इंडियंस को बहुत ज्यादा समय तक हम रोक कर, काबू कर, गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भेजा था कैबिनेट मिशन। ये सब इवेंट्स हैं जिसकी वजह से कैबिनेट मिशन को भारत में, यस, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को भेजना पड़ा था। चौथा और आखिरी हेडिंग मैंने बताया था, 4 हेडिंग में ये टॉपिक है, वह था लेबर अनरेस्ट। यस, लेबरों द्वारा हड़ताल, स्ट्राइक करना। पूरे भारत में ऑल इंडिया स्ट्राइक लॉन्च कर दी गई थी पोस्टल और टेलीग्राफ वर्कर्स द्वारा 1946 में, अर्थात अंग्रेजों का काम ठप। यस, बिना हमारे वर्कर्स के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बंद। इवन रेलवे वर्कर्स ने भी क्या कर दिया,
स्ट्राइक कर दिया। तो इस तरीके से हमने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो जल्द से जल्द हमें देश आजाद करके दें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना एकदम मत भूलिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है। थैंक यू एंड बाय।